यस सर। राइट। तो जैसे ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं ना, कि ये जो यस सर। तरीका है ना, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का तरीका है, देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इस तरह का पैरामीटर बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, जिसको एक्चुअली हम लोग जब ये पीएचपी वगैरह डिस्कस करते हैं, दैट टाइम वी कॉल इट एज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, है ना। जावा डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे भी इसको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे यस सर। सिंपल तरीके से पैरामीटर बाइंडिंग बोला जा रहा है कि ये जो पैरामीटर बाइंडिंग है, ये आपको प्रोटेक्शन देगा सिक्वल इंजेक्शन से, है ना, ठीक है, तो मतलब हैकर से यस बचाने में सर। थोड़ा सा मदद करेगा, ठीक है। सेलेक्ट मेथड यस विल सर। ऑलवेज रिटर्न एन एरे ऑफ रिजल्ट्स, रिमेंबर, ठीक है ना, रिमेंबर दैट। तो ईच रिजल्ट within the array, ठीक है, will be a php std class object representing a record from a database करके, ना, ठीक है। तो यस सर। अब इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है, कि what is this, ठीक है, why they are mentioning this, we have to understand this। अच्छा, ठीक है, आएंगे हम लोग। ओके, now selecting scalar values, now what are scalar values? Scalar values मतलब single values, है ना, उसको scalar values बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। sometimes the database may result, ठीक है, in a single scalar value, database query में result, ठीक है, instead of being required to retrieve the query scalar result from the record object, ठीक है, Laravel allows you to retrieve this value directly using the scalars method। देखिए, अभी अगर ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन में नहीं आता था तो अभी तक हम लोग इग्नोर कर रहे थे इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीज को डिस्कस ही नहीं किया था, SCALAR, ठीक है, वैल्यूज को हमने डिस्कस ही नहीं किया था कभी भी। इनफैक्ट आप कहीं पे भी जाइए, इवन डॉट नेट में भी जाइए, ठीक है, डॉट नेट में भी जो इनका एरिया डॉट नेट था ना, तो एरिया डॉट नेट में आप देखिएगा ये था जो हमारा डेटा रीडर था, ठीक है, तो उसमें EXECUT एग्जीक्यूट, सॉरी, इट वाज, हम लोग क्या यूज कर कमांड यूज करते थे, CMD डॉट एग्जीक्यूट RED नाम का एक मेथड था जिससे हम लोग डेटा रीड करते डेटाबेस से, ठीक है, बट दिस वाज फॉर नॉन स्केलर डेटा, ठीक है, सॉरी डेटा, बट फॉर स्केलर डेटा हमारे पास में था CMD डॉट EXE, ठीक है, एग्जीक्यूट स्केलर। तो देखिए वहां पे भी था ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बनाया इन लोगों ने कि स्केलर डेटा मतलब सिंगल डेटा कभी कभी है, ठीक है। तो यस अगर सर। सिंगल डेटा आता है तो क्या होगा, अगर आप नॉर्मल क्वेरी यूज करते हैं तो वो रो वगैरह में डाल देगा, फिर आपको मतलब उसको ये रिट्राइव करने के लिए आपको वही सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको रिट्राइव करने के लिए, ठीक है, लूप इफ एल्स से सब लगाना पड़ेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको सिंगल डेटा निकाल के दे दिया जा रहा है, ठीक है, अगर डेटा सिंगल है तो सिंगल डेटा निकाल के दे दिया जाए तो उसको डायरेक्टली आप मतलब यूज कर सकते हैं एज एन इंटीजर, ठीक है, स्ट्रिंग या जो भी है इजीली यूज कर सकते हैं उसको, उसमें कोई आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पेशल मेथड लगाने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। एंड देन यस सो सर। मेनी अदर थिंग्स दे आर गिविंग। फिर वो बाइंडिंग्स के बारे में और बता रहा है, ठीक है, रनिंग एंड इंसर्ट स्टेटमेंट, देखिए, ठीक है, तो इसके लिए एक अलग सा ये बना दिया। एंड देयर आल्सो देखिए ना, तो देखिए दे आर पासिंग द डेटा यूजिंग एन अरे, देखिए, ठीक है, तो जैसे हमने बोला ना कि हम भी अरे के थ्रू पास कर सकते हैं, ठीक है, और वी कैन यूज दिस आल्सो वेरिएबल आर्गुमेंट, बट वी हैव टू सी वेदर दिस इज सपोर्टेड इन पीएचपी और नॉट प्रॉपर्ली, ठीक है, सपोर्ट करता है कि नहीं करता, अच्छा से काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अब लारावेल सब बड़ा फ्रेमवर्क है, ठीक है, दे आर यूजिंग अरे, ठीक है, ये है ना, फॉर एक्सेप्टिंग द पैरामीटर्स, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, फिर अपडेट में भी लगभग वही है, देखिए, ठीक है, अपडेट आल्सो लाइक दैट ओनली दे आर टेकिंग। फिर डिलीट भी सबके लिए देखिए एक मेथड बना दिया गया है, एंड देन यू जस्ट हैव टू पास, ठीक है, यू जस्ट हैव टू पास द क्वेरी, दैट्स ऑल, ठीक है। और फिर जो ये है क्या नाम है, फॉर यूजुअली जो DDL स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उसको पास करने के लिए देखिए ना, ये लोग ने एक स्टेटमेंट नाम का बना दिया है, अगर आपको DDL भी रन करना है, ठीक है, यहाँ से देन यू कैन ऑलवेज डू दिस। और अगर आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, अगर अनप्रिपेयर्ड चाहिए तो देखिए उसके लिए एक अलग बना दिया है, ठीक है, कि इसमें आप एग्जैक्ट क्वेरी पास कीजिए, जो चाहिए वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देगा ना, ठीक है, इट विल एग्जीक्यूट योर क्वेरी, ठीक है, डू नॉट बाइंड, ठीक है, दे मे बी वल्नरेबल टू SQL इंजेक्शन, यू शुड नेवर अलाउ यूजर कंट्रोल वैल्यूज, ठीक है, विद इन एन अनप्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, देन इम्प्लिसिट कमिट्स यूजिंग मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शंस, तो उसके लिए भी है हमारे पास में, ठीक है, अगर कनेक्शन चेंज करना है तो आप सीधे सीधे ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। फिर लिस्टिंग फॉर क्वेरी इवेंट्स, तो चलिए अभी इतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि मतलब हम सिंपल तरीके से वो कुछ कुछ को हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ओनली फ्यू थिंग्स विल बी डूइंग इट। डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, कनेक्टिंग टू डेटाबेस यूजिंग CLI, ये खाली उसके लिए है कि आप अगर मतलब टेस्ट करना चाहें, इंस्पेक्ट करना चाहें तो फॉर दैट, है ना, दे हैव गॉट अ कमांड लाइन यूटिलिटी कॉल्ड आर्टिसन, ठीक है, तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं और मतलब काम कर सकते हैं, देखिए वहां पे भी, है ना, ठीक है। देखिए देयर सो मेनी यस थिंग्स सर। यू कैन डू इट विदाउट, मतलब बिना उसमें जाके, बिना माई स्कूल में जाके, देखिए ना, बहुत सारी चीज आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, देखिए, ठीक है।
तो ये सब भी तो कहीं ना कहीं ये सब बना होगा ना, तो ये वही डीबी, नाउ दिस डीबी मे नॉट बी द सेम फसाड, ठीक है, मे बी समथिंग एल्स हियर, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में है, ठीक है, तो दिस में भी यस समथिंग सर। एल्स। तो इन लोगों ने मतलब बहुत सारा चीज अंदर अंदर बना के रखा है, जिससे कि आपको मतलब माई स्कूल में जाने का भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहीं से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो डेटाबेस का सर्वर है वो लोकली अवेलेबल नहीं होगा, वो रिमोटली होगा, ठीक है, तो रिमोटली होगा तो, एंड सर्वर का नाम आपको पता होगा कई बार, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि मतलब हो सकता है कि आपके पास में डायरेक्टली कोई टूल नहीं हो जिससे कि उसके साथ कम्युनिकेट कीजिएगा, तो ये लोग ने बना के रख दिया अपना यहाँ पे, एंड मतलब यस सर। आपको मतलब उसका लैंग्वेज यूज नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली, बट ये कितना लोग यूज करता होगा पता नहीं सब चीजें, ठीक है, बिकॉज मोस्ट पीपल आर वेरी मच एक्वेंटेड है ना, मतलब माई एसक्यूएल को माई एसक्यूएल की तरह कैसे यूज कर लेता है, तो दे आर वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस, ठीक है, यस सर। तो इजीली काम कर लेता है। तो चलिए, तो अभी, और ये तो हो गया एक टेक्निक था, है ना, ठीक है, और उसके बाद में एक दूसरा टेक्निक है इनके पास में जिसको हम बुलाते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला एलोक्वेंट का ओआरएम है इनके पास में, है ना, ठीक है, तो ओआरएम से वेरी पॉपुलर नाउ इट इज, ठीक है, तो तो ओआरएम सर हर फ्रेमवर्क में मतलब ये इंट्रोड्यूस है या फिर हाँ यहीं के लिए आजकल सर? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट एवरी फ्रेमवर्क हैज इट, ठीक है, इनफैक्ट बहुत लोग थर्ड पार्टी भी यूज करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आजकल यूज कर रहा है डैपर नाम से ना, ठीक है, यस सर। तो डैपर नाम से यूज करता है, तो विच इज नॉट तो सर माइक्रोसॉफ्ट से। ये ओआरएम मतलब फ्रेमवर्क की तरफ से है या फिर मतलब डेटाबेस प्रोवाइडर का रहता है, मतलब वो यूज नहीं, करता है? वो नॉट डेटा, मतलब कई बार फ्रेमवर्क वाला का अपना रहता है, ठीक है, एंड यस सर। समटाइम्स इट इज थर्ड पार्टी, जैसे ये वाला जो है थर्ड पार्टी डैपर जो है ना, ठीक है, सर डेपर तो फिर हम ये यूज किसके तरफ से करेंगे, फ्रेमवर्क की तरफ से मतलब ये स्टैब्लिश करना है या फिर डेटाबेस की तरफ से? नहीं ऑब्वियसली फ्रेमवर्क की तरफ से एस्टेब्लिश करना होगा ये, ठीक है, यस बिकॉज ये सब का तो मतलब मेन उद्देश्य वही है ना कि आपको डेटाबेस में जाके कुछ नहीं करना पड़े, ठीक है, यस तो सर। डेटाबेस यस अपना सर। चुपचाप से बैठा रहे, एंड देन आप कुछ सिंपल इंटरफेस के थ्रू क्या करेंगे, आप काम कर लेंगे, है ना, ठीक है, उसके साथ में, एंड एक यूनिफॉर्मिटी भी लाने की कोशिश किया जा रहा है, कि जैसे देखिए एक समय में क्या था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस प्लान किया गया था, ठीक है, अब वो यस सर। आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बिकॉज अभी तक हम लोग देख रहे हैं या तो आरडीबीएमएस चल रहा है या क्या चल रहा है, नो एसक्यूएल चल रहा है, ठीक है, दीज आर टू यस थिंग्स सर। विच आर रनिंग, है ना, तो यस बीच में सर। जैसे कि ये आया था, बुक्स में अभी भी रहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस करके, है ना, ठीक है, बट यस सच सर। थिंग्स वी नेवर गॉट, ठीक है, नाम भी नहीं पता अभी, तो ऑब्वियसली उस पर काम किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हम लोग को, है ना, जैसे देखिए वही बिजनेस के कारण क्या हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा मतलब वो ट्रैक छूट जाता है कहीं कहीं से, जैसे वंस जब ये डेटाबेस में मैं काम कर रहा था तो मैंने हायरार्किकल नेटवर्क ये सब का भी मैंने एग्जांपल्स निकाला था, ठीक है, आई वांटेड टू डाउनलोड दोस डेटाबेसेस आल्सो कि देखा जाए कि एग्जैक्टली हाउ डिफरेंट दे वे फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेसेस, पढ़ने को तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बात अलग है, ठीक है, थ्योरेटिकली यस द सर। डिफरेंसेस वी नो, ठीक है, बट एक्चुअली यस सर। प्रैक्टिकल में क्या होता है वो क्या मालूम है, जैसे अभी भी है ना, अगर हम बोले सबको है ना कि इफ यू आर क्रिस्टल क्लियर विद नो एसक्यूएल इन सिक्वल, ठीक है, तो बहुत लोग मतलब थ्योरेटिकली बता देगा ये बता देगा, बट मतलब दो जो फाइन ग्रेन्स होता है ना, वो जब जब तक मतलब लोग प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक क्या होता है समझ में नहीं आता है ये सब चीजें, है ना, ठीक है, यस वो सर। सब क्लियर नहीं यस होगा, सर। तो इसीलिए मतलब वो भी मतलब करके हम लोग देखना चाह रहे थे, बट बहुत सारा प्रोडक्ट डाउनलोड ही नहीं हुआ, ठीक है, और मतलब फिर टाइम नहीं मिला, तो उसके बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया था, सिमिलरली मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वांटेड टू कम टू अदर थिंग्स आल्सो, जैसे डेटाबेस का और भी मॉडल्स अवेलेबल है, एएसएसओ सीआईए टीआईबी एसोसिएटिव मॉडल, ठीक है, ऑफ डेटाबेस, तो देखिए ना तो यहाँ पे, तो a model in which database separated into two sections known as associative is known as associative data model, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे, तो अब ये क्या था कौन था इसका एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है, यस सर। तो बायजूस वाला वो कर रहा है, बता रहा है इसके बारे में, तो एनी फील्ड एक्ट एज अ डिमेंशन ऑफ चार्ट, सो एंड सो फोर्थ, ऐसे करके बहुत चीज बता रहा है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लिक सेंस डेटा मॉडल करके कुछ बता रहा है, ठीक है ना, एसोसिएशन इन, ठीक है, सिंपली, तो आइटम लिंक्स यूज ऑफ एसोसिएटिव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोस एंड कॉन्स बताया, फिर देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम्पल छूटा हुआ है, देखिए ना यहाँ पे, तो यही ये होता है कि ये थ्योरी हम लोग जानते हैं बहुत बार है, ठीक है, वी ओनली नो द थ्योरी एक्चुअली, ठीक है, एग्जांपल्स में यस एज्यूम सर। दैट फॉलोइंग, तो ये वो एग्जांपल दे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, लाइक दैट, है ना, तो ये वाला बात,
दे दिया है, तो वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट एक्चुअली, है ठीक है, प्रोडक्ट का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो वैसे ही करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस भी मतलब सुनने में आया हम लोग को, ठीक है, बट वी डोंट नो द नेम ऑफ प्रोडक्ट जो कि वो करता है, ठीक है। तो मतलब लोग उस समय बोलते थे कि जब ये आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस आ जाएगा, तो दे वोंट बी अ नीड ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, वो चला जाएगा और हमको अलग से डेटाबेस नहीं सीखना होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ, है ना। जैसे अगर जावा है तो जावा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसके अंदर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आ जाएगा। तो ठीक है, एंड मान लीजिए अगर वो अलग भी होता है तो ऑब्वियसली जो जिस पैटर्न पे आप जावा पे काम करते हैं, ठीक है, और वो डेटाबेस पे काम कीजिए वो सेम होगा ना, यू विल वर्क ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको अलग सा फिर फॉरेन की, प्राइमरी की और जो कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना पड़ता है डेटाबेस में, वो सब नहीं करना होगा। एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स यू यस विल सर। बी एबल टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, ठीक है। यस तो सर। यस सर। अब थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं ना कि ये वही चीज आपको देता है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको क्या वो करेगा कि मतलब वो जो डेटाबेस है आपका, ठीक है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रेजेंट करेगा ना, ठीक है। एंड यस जैसे सर। आप एक ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो वैसे इसके साथ काम कीजिएगा, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ मतलब कोई ज्यादा वो सब करने की जरूरत नहीं होगा जो हम कन्वर्शंस करते हैं या हमको अपना से कुछ मैपिंग करना पड़ता है कि ये टेबल है तो इसका डेटा ऐसे लाना पड़ेगा, इस तरह से क्वेरी करना पड़ेगा, इस तरह से हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अब ये चॉइस मेरा था यहाँ पे कि मैं यहाँ पे फेच ऑल यूज करूँ या फेच एसॉक यूज करूँ, ठीक है। तो मतलब आई हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है। जैसे देखिए, इन केस ऑफ जावा पीएचपी ये जो है सब ऑब्जेक्ट होता है, ये जो हम लोग वेरिएबल्स, इन इनफैक्ट इन केस ऑफ पीएचपी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना। जो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स भी यूज करते हैं दे आर ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाई पीएचपी एंड पाइथन आर स्लो, वेरी स्लो। यस और सर। है ना, इसीलिए वहां पे ये डायनेमिक टाइपिंग वगैरह भी मतलब आसानी से काम कर जाता है, बिकॉज दे ऑब्जेक्ट, तो कभी भी आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट कर लेते हैं या जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है। तो स्पेशली ये अरेज जो है, अरेज तो सब जगह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एवरीवेयर दे आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सी सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट बाकी जगह में ये सब ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो अब देखिए कि ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, वेदर इट विल हैव वन रो ऑफ डेटा या एंटायर टेबल या एक सिंगल डेटा होगा। तो ऐसे करके हम लोग को यहाँ से डिसाइड कर करके चीजें डालना पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है। नाउ सच थिंग्स, ठीक है, सच थिंग्स हमको मतलब इतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं होगा। जब आप ये सब यूज कीजिएगा, मैपर वगैरह यूज कीजिएगा, तो वहां पे वो मैपिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली यस उसके सर। हिसाब से आपको चीजें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और डैपर इज सिंपली है ना, दिया हुआ है कि ये एक ऑब्जेक्ट मैपर है फॉर डॉट नेट, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसीलिए मतलब डॉट नेट में काफी पॉपुलर है ये वाला, ठीक है अभी, है ना। तो डैपर से पहले ये इस्तेमाल होता था, एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता था डॉट नेट में यूजुअली, ठीक है। दिस इज यस व्हाट वाज सर। यूज्ड। तो इस पे तो मैंने काम भी करके देखा हुआ है, ठीक है। बट डैपर पे मैंने कोई खास काम नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे एग्जांपल देखा हुआ था, बट नॉट मच डीपर है, ठीक है, इसमें। तो वैसे करके लगभग आप देखिएगा हर किसी के पास में अपना अपना ओ आर एम कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। तो जैसे ओ आर एम इन एस डब्ल्यू स्प्रिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसका नाम ही दिया हुआ है, स्प्रिंग ओ आर एम करके ही दिया हुआ है शायद, ठीक है, इज अ टेक्निक और डिजाइन पैटर्न, ठीक है, यूज टू। एंड देखिए यहाँ पे दे भी दिया है ना कि वो एक टेक्निक है या एक डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, यूज टू एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज करके, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ऑलमोस्ट यस सर। एवरीवेयर यू विल फाइंड एन ओ आर एम, रिमेंबर, देखिए सब जगह, ठीक है। ऑलराइट, तो यहीं तक रहने देते हैं आज मृत्युंजय, ठीक है। कल का टारगेट ये रहेगा कि हम लोग वो हमारा फसाड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टुमारो, है ना। लेट्स ट्राई टू क्रिएट यस हमारा सर। डेटाबेस वाला फसाड पे काम करते हैं कल, ठीक है। ओके और सर। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब फसाड का भी थोड़ा और सा सर। नॉलेज हम लोग को, हाँ बोले बोले। यस। और सर पीडीओ के साथ ही काम करेंगे ना कल? हाँ अब हाँ पूरा पीडीओ के साथ काम करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोग को एक स्कोप रखना है ना कि यस सर। मतलब अगर फ्यूचर में अगर कोई डेटाबेस चेंज हो तो वो इजीली हमारे इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। तो ये स्कोप यस रखना सर। पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ऑलवेज यस सर। मतलब फ्यूचर में भी हम लोग ये सब चीज लेके चलेंगे, अब मतलब मेंटेनेंस को ध्यान देके चलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो बुक में इतना यस सर। टाइम इन्वेस्ट किया उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। यस सर। यस तो सर। अभी जो जो बातें वहां पे बताया गया था एटलीस्ट वो सब बातों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, मतलब कंसिडर करके चलते रहना पड़ेगा जहां तक हो सके, है ना, ठीक है। यस सर। और यस दूसरा सर। कोई उपाय नहीं है, जब तक उसको ऐसे करके याद नहीं कीजिएगा तब तक मतलब वो याद नहीं होगा सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, मतलब फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय।